हेलो एवरीवन, जय गुरु जी टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे और इसके साथ ही आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान दे रहे होंगे। जो जो प्रिडिक्शंस मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर की है वो सारी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही होंगी, देखने को मिल रही होंगी, सुनने में आ रही होंगी। थोड़े से प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। जैसे ये सेकेंड एक्लिप्स पड़ेगा, मतलब जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण है अब 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती है और लास्ट श्राद्ध है उस दिन। और तो उस दिन जो उस दिन के बाद से जो इफ़ेक्ट रहेगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ रहेगा। गड़बड़ एज इन कि मैं बोलूँ तो आप थोड़े ज़्यादा वायरसेस सुनेंगे और वैसे भी बहुत ज़्यादा आप लोग मैं जो प्रिडिक्शंस आपको देती हूँ, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें मेरे साथ शेयर करते हो। समटाइम्स मुझे स्टोरीज़ लगाने का मौका मिलता है, कभी नहीं मिलता है। और तो वो चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ ना, सबसे ज़्यादा जो प्लैनेट्स, देखो यहाँ पर ना ऑलमोस्ट सारे प्लैनेट्स ही अभी, बहुत सारे लोग बहुत लो फील कर रहे हैं, है ना, अच्छा सा नहीं फील कर रहे हैं, इम्यूनिटी लो हो रही है, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, सीजनल इश्यूज हो रहे हैं, बट हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, वेदर चेंज बहुत जल्दी से होगा। जैसे ये ट्रांजिट ये होगा, ग्रहण पड़ेगा, इसके बाद आप देखेंगे एक्सट्रीम लेवल की सर्दी, बहुत ज़्यादा ठंड आपको देखने को मिलने वाली है इस बार, बहुत ज़्यादा। और वेदर चेंज होगा इसके बाद। और जब भी ग्रहण लगता है ना, उसके बाद आप देखते हैं बाहर से जो न्यूज़ आती हैं, क्योंकि यहाँ पर ना ग्रहण विजिबल नहीं है, मतलब यहाँ दिखाई नहीं देगा, तो कोई सूतक पातक का कोई वहम नहीं है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ नहीं करना है। बस मैं ये चीज़ बोलती हूँ हमेशा, जब ग्रहण दिखता है और नहीं दिखता तो आप लोग मंत्र चैंटिंग करते रहा करें, क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप जो मंत्र उस टाइम पर जो भगवान का नाम लेते हैं ना, वो कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट देता है, फल देता है। ठीक है, इस वजह से मैं उस चीज़ का बार बार जिक्र करती हूँ कि आप लोग मंत्र चैंटिंग करते रहे, मंत्र चैंटिंग करते रहे। उससे भी ना आपकी आत्मा शुद्ध होती है। ठीक है, आपकी वाणी शुद्ध होती है। तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स रहते हैं। और इसके साथ ही मैं बात करूंगी आने वाले दिनों की, आपको क्या कुछ देखने को मिलने वाला है। जैसे कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी ही हैं। और मैं अगर बात करूं, देखो मैं आपसे क्लियरली कुछ चीज़ें मेंशन कर रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि ना लोग ना सुनते नहीं हैं, उनको सिर्फ रेमेडीज़ चाहिए होती हैं। रेमेडीज़ आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली करेंगे, चाहे वर्ल्ड वाइडली अभी फेवरेबल टाइम नहीं है, बट अगर आपकी इंडिविजुअल दशा अच्छी चल रही होगी तो वो आपको इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेगी, राइट। और दूसरी बात, अभी ये जो ग्रहण है ये कन्या राशि में लगने वाला है। ठीक है, कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा अलर्ट टाइम है, और लगन वालों के लिए भी अलर्ट टाइम है। अपनी हेल्थ का थोड़ा खास ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। और ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको इस चीज़ टाइम पे होती हुई नज़र आएंगी। देखिए, लोगों का ना जो गुस्सा है ना, वो वैसे भी मैं नोटिस करती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं तो पेशेंस, जिसकी रिक्वेस्ट मैं बार बार करती हूँ, आप अपना चंद्रमा अच्छा करिए। चंद्रमा अच्छा कैसे होगा? आपका पेशेंस लेवल जब अच्छा होगा। ठीक है, और जब आप एग्रेसिव होते हैं, है ना, क्विक चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, तो आपका मंगल एक्टिव होता है बुध के साथ साथ। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आप थोड़ा पेशेंस के साथ चलें, क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट ईयर है ना 2025, वो मंगल का साल है। और अगर ज़्यादा स्पीड पकड़ी, एग्रेशन पकड़ा, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। इसीलिए अभी से ही अपना रूटीन सेट करिए, थोड़े पोलाइट हो जाइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, चीज़ों को लेट गो करना सीखिए। ठीक है, और इसके साथ ही जैसे कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ 2023 के मिड से ही मैंने शेयर करा था कि जो भी बच्चे अभी पास आउट हो रहे हैं, जो भी जॉब्स आपको मिल रही हैं, अगर आप लोगों ने ऑडियो सुनी है तो मैंने उसमें स्पेशली मेंशन किया था कि जो भी जॉब अभी आपको मिल रही है ना, चाहे वो आपके अकॉर्डिंगली है नहीं है, वो करिए।
ठीक है, कभी भी कोई चीज़ ना बेकार नहीं होती है, वो आपको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देकर ही जाती है। ठीक है। और जो ये कॉरपोरेट सेक्टर में आप सबसे ज़्यादा ले ऑफ देख रहे हैं, ये अभी चलेगा, नेक्स्ट ईयर भी चलेगा। बहुत सारे लोगों को अगर मैं बोलूँ तो अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। इस बीच में अब जब सूर्य केतु कॉम्बिनेशन बना हुआ है तो बहुत सारे लोगों को अपने बॉस के साथ डिस्प्यूट रहेंगे, फादर के साथ डिस्प्यूट रहेंगे, ये सारी चीज़ें भी आपको होती हुई नज़र आएंगी। और स्पीच लोगों की बहुत ज़्यादा हार्श होती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो मंगल हैं वो अभी मिथुन राशि में हैं, और जिसके कारण मैं देखती हूँ कि लोगों का एग्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं वो गुस्से में जो नहीं बोलनी चाहिए, या फिर बाद में रिग्रेट करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि अरे हमने वो चीज़ ज़्यादा कर दी। और रेड कलर का प्रयोग ना करें तो बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, इसके साथ ही अभी जो ये ग्रहण पड़ रहा है इसके बाद जो चीज़ें रहेंगी, मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ शेयर किया है कि कोई विश्व में कोई भी किसी भी नेता के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है। ठीक है, पॉलिटिक्स के लिए बिल्कुल भी उथल पुथल आपको नज़र आएगी बहुत ज़्यादा। और ये ऑलमोस्ट आपको नेक्स्ट ईयर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। इज़राइल की बात करूं तो इज़राइल के लिए टाइम फेवरेबल नहीं है, वहाँ पर किसी पॉलिटिशियन के साथ कुछ दुर्घटना घट सकती है, हाई चांसेस हैं। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि कोई मुख्यमंत्री जो बनेंगी वो फीमेल हो सकती हैं, तो 2030 तक महिला शक्ति का बोलबाला रहेगा। ठीक है, तो आने वाले टाइम में भी आपको देखने को मिल सकता है कि महिला शक्ति ही आगे बढ़ाई जाए। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो देखिए, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि अमेरिका के साथ चीज़ें गड़बड़ होती हुई नज़र आएंगी, मैंने कनाडा के बारे में बात की थी। तो मैंने अभी चाइना, रशिया, ठीक है, ब्रिटेन, यूरोप, जापान, ताइवान, ये सारी जगहों को आप लाइमलाइटली सुनेंगे न्यूज़ में। इस साल तो सुन ही रहे हैं, मतलब अभी से सुनना शुरू होंगे आप तो 2025 तक आपको ये यहाँ पर इन देशों से रिलेटेड न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपको सुनने में आएंगी। ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो देखिए, पानी से रिलेटेड, जैसा कि मैं आप लोगों को मैंने साल की अपनी जो प्रिडिक्शन वीडियो शेयर की थी जिसके अंदर मैंने राहु केतु के बारे में बात की थी। राहु अभी वॉटरी साइन के अंदर है, मीन राशि के अंदर है। पानी द्वारा या पानी से रिलेटेड कोई बॉम्ब का कुछ अगर मैं बोलूँ कुछ आक्रमण जैसी चीज़ें, कुछ गड़बड़ होती हुई, कुछ फिशी चीज़ें आपको नज़र आ सकती हैं कि पानी द्वारा कुछ भेजा गया जिससे विस्फोट हुआ। पानी द्वारा या पानी के थ्रू कोई ऐसा बॉम्ब बनाया गया जहाँ पर उसका प्रयोग किया गया, मतलब कुछ पानी के द्वारा कुछ ना कुछ आपको फिशी सुनाई देगा डेफिनेटली, क्योंकि राहु अभी वाटरी साइन में है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, मतलब आपको ये चीज़ें लाइमलाइट होती हुई नज़र आएंगी। इसके साथ ही अगर मैं बोलूँ तो देखिए, जो रशिया है वो भी गड़बड़, वहाँ पर भी आपको चीज़ें फेवरेबल होती हुई अभी नज़र नहीं आएंगी। और यहाँ पर ना अगर एक बेस्ट चीज़ बोलूँ तो मैं आपको, बेस्ट चीज़ क्या है यहाँ पर, देखो सबके ना भगवान ने सबको रोज़ी रोटी दी है, सबको कुछ ना कुछ किसी ऐसे डिपार्टमेंट्स में रखा हुआ है जहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, या वो लोग उस टाइम पे फ्री नहीं रहते। तो अभी ईएनटी वाले लोगों के लिए ना, जो इस प्रोफेशन में है, जो डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं बेसिकली, उनके लिए ये साल मतलब अभी अगर मैं बोलूँ इस ग्रहण के बाद से या पिछले महीने से भी आप चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे मैंने आप लोगों के साथ ऑडियोज़ में या व्हाट्सएप जो चैनल है मेरा उसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, और उसके बाद मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस आए थे कि येस मैम, हमारे को सडनली हमारी कैप रिमूव कराने जाना पड़ रहा है, सडनली हमारे दांत में दर्द शुरू हो गया है, तो इस तरीके की चीज़ें, कान में दर्द हो रहा है,
तो यस, इससे रिलेटेड आपको इश्यूज आने वाले टाइम में आपको सुनने में आ सकते हैं, और नेक्स्ट ईयर कम्प्लीटली डेंटिस्ट के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है अगर मैं बोलूँ तो। क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं आप ख़राब चीज़ें ही बताते हो, तो मैं अच्छी चीज़ें भी बताती हूँ बट आप लोग सुनते नहीं हो। ठीक है। और इसके साथ ही अगर मैं बोलूँ, आप बहुत सारे बच्चों को सुन रहे होंगे, वो लोग अपनी पढ़ाई उनकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही होगी, बट हाँ डेफिनेटली इस टाइम पे बुध कन्या राशि में है, सूर्य के साथ है और केतु के साथ है, तो मैं ये चीज़ ज़रूर बोलूँगी कि यहाँ पर ना आप करेक्शन कर सकते हो कोई चीज़ में, और कोई कोचिंग ले सकते हो जो आपको रिसर्च फील्ड का है काम, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और यहाँ अगर जैसे मैंने आपको बोला कि, और सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़, जैसे कि मैं आजकल बच्चों की रील्स देख रही हूँ और बहुत लोगों की रील्स देख रही हूँ जो ऊट पटांग होती है। ऊट पटांग से मतलब है कि किसी को परेशान करना, उनके लिए एक प्रैंक हो गया, और क्योंकि पैसा मिल रहा है उस चीज़ से तो लोग ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। तो ये चीज़ें ख़राब हैं, विच इज़ नॉट गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2025 से ऐसे यूट्यूबर्स को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है जो ऐसे या तो फॉल्स न्यूज़ देते हों, वायरल करते हों, नेगेटिव चीज़ें वायरल करते हों, या ऐसे कुछ गवर्नमेंट के तरफ से कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जा सकते हैं जो ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो फेक चीज़ें कर रहे हैं और उसको स्प्रेड करके वो लोग पैसा कमा रहे हैं। गलती तो वैसे हम लोगों की होती है क्योंकि हम उस रील को शेयर करते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, उस रील पे कमेंट करते हैं और उस चीज़ से उसकी रीच बढ़ती है और फिर वो वायरल होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि चीज़ें उथल पुथल मचेंगी डेफिनेटली, और मैंने ये आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया था। तो जो किसान हैं उनको खाने के जो पदार्थ हैं, उनकी चीज़ों मतलब खाने के जो पदार्थ हैं उनको जब वो चीज़ें मार्केट में आती हैं तो वो काफ़ी कॉस्टली आएंगी। आप देखेंगे कि वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी डेफिनेटली खाद्य पदार्थों वाली चीज़ों में। और यहाँ पर छोटे बच्चे, छोटी बच्ची, ठीक है, फीमेल्स को थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और मैं बोलूँगी कि प्लीज़ अपनी जो गर्ल चाइल्ड है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें, अभी भी रखें, नेक्स्ट ईयर भी रखें। और मुंबई और दिल्ली को तो खासकर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है 2025 में। और इसके साथ ही इज़राइल के लिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि जो वहाँ की स्थिति है वो ठीक नहीं है, आने वाला टाइम उनके लिए फेवरेबल नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा जल से रिलेटेड आपदाएं आपको सुनने को मिल रही हैं, मिलेंगी आगे भी, पानी से रिलेटेड डिजास्टर्स आपको सुनने में आएंगे। पैसे का लेन देन करने में भी थोड़े सावधान रहिए, नेक्स्ट ईयर फेब्रवरी तक काफ़ी ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहने वाला है। जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उनमें कुछ गड़बड़ी घोटाले हो सकते हैं, ओटीपी रिलेटेड या ये सब चीज़ें जो साइबर स्कैम्स, ये बहुत ज़्यादा आपको बढ़ते हुए इस टाइम पर नज़र आएंगे। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, कम से कम अपने ओटीपीज़ वैसे तो शेयर हमें करने ही नहीं चाहिए, बट थोड़ा सा डिजिटल को मैंने बोला था कि कम यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने बोला था कि लिक्विड कैश अपने पास ज़रूर रखा करें, ठीक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिजिटली हो चुके हैं, हमने अपने राहु को कुछ ज़्यादा ही एक्टिवेट कर दिया है, तो कृपया करके उसको थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाने की ज़रूरत है। ठीक है। और परमाणु बम जैसी चीज़ें मैंने आपको बोली हैं, पानी से रिलेटेड कोई विस्फोट, दुर्घटना आपको डेफिनेटली सुनाई दे सकती है। ठीक है। जब भी ग्रहण लगता है ना उसका असर ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने के अंदर अंदर होता है और वो चीज़ें इम्पैक्ट आपको करती हैं।
ठीक है, भुखमरी बढ़ेगी क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पर डिज़ास्टर जैसी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी। तो डेफ़िनेटली मैंने आपको बोला कि जिस वजह से किसानों को अपनी फसलों का बुरा हाल देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, इस तरीके की चीज़ें आपको सुनने में आएंगी। ठीक है, और आपको मैंने बता ही दिया है थोड़ा सा फॉरेन कंट्रीज़ में, जिन जिन कंट्रीज़ के बारे में मैंने आपको अलर्ट किया है, वहाँ पर अगर आप घूमने फिरने जा रहे हैं तो थोड़ा सोच विचार करके ही जाइए। ठीक है, और शेयर मार्केट के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, शेयर मार्केट में उछाल और मंदी दोनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, कोई रंक बनेगा तो कोई राजा बनेगा, सिंपल अगर मैं एक टर्म में बोलूँ तो। और इस टाइम पर मत करिए, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड वाइडली ही उसका इफ़ेक्ट हो रहा है। सारी चीज़ें गड़बड़ होती हुई आपको दिख रही हैं, बट स्टिल मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो बोलते हैं कि आप उस चीज़ पे प्रिडिक्शन करो। तो इसलिए मैं आपको एक अलर्ट बोलूँगी कि प्लीज़ सोच विचार करके ही उस चीज़ में पैसा लगाएं, अदरवाइज़ आप करोड़पति से रोड़पति भी हो सकते हैं। ठीक है, ये मत भूलिए कि अभी शनि कुंभ राशि में, और जब शनि मीन राशि में आएंगे तो जो भी ये चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारे लोगों को सुधार का मौका मिल रहा है, मिलेगा, एक अवसर और मिलेगा, और अभी भी मिला हुआ है। मैं तो ये बोलूँगी कुंभ राशि में है तो भी मिला हुआ है। और जब मीन राशि में आएंगे तब भी आप ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीज़ें थोड़ी फ्रूटफुल हो सकती हैं, लोगों को सुधार का मौका मिलेगा, चीज़ें तरीके से वो कर सकते हैं। बट अगर नहीं हुई, क्योंकि जुपिटर की राशि में जब सैटर्न आएंगे तो डेफिनेटली दो गुरु मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर जब चीज़ें होंगी तो फिर आप, मैं अभी क्या बोलूँ, शेयर करूँगी ही आप लोगों के साथ प्रिडिक्शंस, बट प्लीज़ थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का खास ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का खास ध्यान रखिए, पैसों का लेन देन कम से कम करिए किसी के साथ। क्योंकि नेक्स्ट ईयर जितने लोन्स आप ले रहे हैं वो नेक्स्ट ईयर आपको परेशान कर सकते हैं। अगर इस साल आप लोन्स ले रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स आए हुए हैं, धनलक्ष्मी पोटली की कृपा से काफ़ी लोगों के लोन्स ख़त्म हुए हैं, तो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि आप लोगों के काम अच्छे हो रहे हैं और आप लोग अपनी लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर पा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मीडिएटर हूँ, आपको सिर्फ एक मैसेज दे सकती हूँ, एक गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं क्या, सारे एस्ट्रोलॉजर्स ही। ठीक है, बट शुक्राना उस परमात्मा का किया जाना चाहिए जो हमें ब्लेस करते हैं। ठीक है, सो ये थैंक यू सो वेरी मच मुझे सुनने के लिए। और प्लीज़ जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, हाँ, जैसे कि सूर्य ग्रहण है तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं इस टाइम पर। और 6 घंटे का ये ग्रहण का टाइम है, और इसका जो इफ़ेक्ट रहेगा वो जनरली मैंने आपको बताया कुछ कंट्रीज़ पे रहेगा, बाहर इंडिया पे इफ़ेक्ट होगा, बट सबसे ज़्यादा कन्या राशि में थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, और कन्या लगन को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और एक्सीडेंट्स के केसेस, आग की दुर्घटनाएं आपको सुनने को मिल सकती हैं, स्कूल से रिलेटेड इश्यूज आपको सुनने को मिल सकते हैं, बच्चों से रिलेटेड इश्यूज आपको सुनने को मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल अभी मिथुन, ये अगर मैं बोलूँ तो मीडिया, यहाँ पर लोगों को आपको धरने करते हुए दिखेंगे, स्पीच हार्श होती हुई लोगों की दिखेगी, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पीक पे नज़र आने वाली हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा अपना पेशेंस लेवल अच्छा करिए, बढ़ाइए। चंद्रमा को बढ़ाएंगे ना तो पैसा भी लाइफ में आना शुरू होगा। हर कोई शुक्र की बात करता है कि शुक्र से पैसा आता है, शुक्र आपको भोग विलास देता है, मतलब वो कंफर्ट देता है। ठीक है, लिक्विड कैश जो आता है ना वो आपको चंद्रमा से मिलता है। ठीक है, तो चंद्रमा अच्छा रहेगा तो सब कुछ बढ़िया रहेगा, ट्रस्ट मी। इसीलिए कहते हैं ना, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। कहीं ना कहीं अगर हमारा मन बढ़िया हो जाए, अच्छा हो जाए, तो सब चीज़ें हमारे साथ अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है,
तो होपफुली ये ऑडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, रेड कलर को कम्प्लीटली अवॉइड कर दें। और कन्या राशि वालों को तो मैं बोलूँगी कि आपको ग्रीन कलर ज़रूर वेयर करना है, ठीक है, कन्या राशि वाले। और अगर आप कोई रिसर्च करने की सोच रहे हैं, थोड़ा डीप स्टडीज़ के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत बढ़िया है, करिए इस चीज़ में। आप अच्छे से कर पाएंगे। थोड़ा सा घमंड आएगा, उस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। अगर दशा फेवरेबल होगी तो थोड़ा सा घमंड भी आ सकता है, तो हमें घमंड नहीं करना है, किसी का भी नहीं रहा घमंड, ठीक है। बहुत डाउन टू अर्थ होकर रहेंगे तो बढ़िया रहेगा। नीचे बैठा हुआ इंसान कभी गिरता नहीं है ना। तो ये सब चीज़ों को फॉलो अप आपने करना है। और जय गुरु जी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। जय गुरु जी। खुश रहिए और अलर्ट रहिए।